सबको लगता है लिवर डैमेज एक तरफा रास्ता है, एक बार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। ये बात आधी सच है और आधा मिथ। अर्ली स्टेज लिवर डैमेज जैसे फैटी लिवर जेन्युइनली रिवर्स हो सकता है और रिसर्च इसे क्लियरली सपोर्ट करती है। लेकिन अगर डैमेज एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है, जिसे सिरोसिस कहते हैं, तो वहां कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। आज मैं आपको दोनों चीजें क्लियरली समझाऊंगा। कौन सा डैमेज रिवर्स हो सकता है, कौन सा नहीं, और कौन से 7 सुपर फूड्स एक्चुअली इस प्रोसेस में रिसर्च बैक्ड रोल प्ले कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला फूड इस पूरी लिस्ट का सबसे नया, सबसे कम जाना हुआ डिस्कवरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित सैनी। सबसे पहले एक चीज समझाना जरूरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। लिवर बॉडी के उन चुनिंदा ऑर्गन्स में से एक है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर लिवर का एक हिस्सा भी सेफ है और डैमेज का कॉज हटा दिया जाए तो लिवर अपने आप नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि फैटी लिवर, जो लिवर डैमेज का सबसे अर्ली और सबसे कॉमन स्टेज है, डाइट और लाइफस्टाइल से जेन्युइनली इंप्रूव करता है। कभी कभी कंप्लीटली नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन जब फैटी लिवर को लंबे समय तक इग्नोर किया जाता है, ये फाइब्रोसिस में बदल जाता है, यानी लिवर की स्कारिंग शुरू हो जाती है। फाइब्रोसिस का अर्ली टू मॉडरेट स्टेज भी रिसर्चेज में कॉज हटाने पर इंप्रूव होते हुए देखा गया है। लेकिन जब ये स्कारिंग एडवांस हो जाती है, यानी सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाती है, तो लिवर की स्ट्रक्चर ही परमानेंटली बदल जाती है और वहां पे रिवर्स करना उतना सिंपल नहीं रहता। इसलिए जब भी कोई वीडियो रिवर्स लिवर डैमेज बोलता है, समझना जरूरी है कि वो किस स्टेज की बात कर रहा है। कुछ महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उम्र लगभग 42 साल। अल्ट्रासाउंड में मॉडरेट फैटी लिवर दिखा और लिवर एंजाइम्स भी माइल्डली रेस थे। उन्हें बहुत डर लग गया था। उन्होंने सोचा ये परमानेंट डैमेज है। मैंने उन्हें क्लियरली समझाया कि इस स्टेज पर सही डाइट और लाइफस्टाइल से ये पूरी तरह रिवर्स हो सकता है। 4 महीने बाद उनका रिपीट अल्ट्रासाउंड और लिवर एंजाइम्स कराए, दोनों नॉर्मल आ गए। यही 7 फूड्स हैं जो हमने उनकी डाइट में स्पेसिफिकली ऐड किए थे। आज वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए नंबर 7 से शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आता है अखरोट यानी वॉलनट्स। इसमें ओमेगा 3 फैट होता है। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग रोज मुट्ठी भर अखरोट खाते हैं, उनका लिवर फैट कम होता है और ALT यानी लिवर का एंजाइम लेवल बेटर हो जाता है। ये एक सिंपल डेली ऐड करने वाला स्टेप है। नंबर 6 पे आता है आपका पालक यानी स्पिनच और बाकी लीफी ग्रीन्स। इसमें नेचुरली नाइट्रेट्स होते हैं जो लिवर में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि लीफी ग्रीन रिच डाइट फैटी लिवर के मार्कर्स को कम करने में मदद करती है। हफ्ते में 4 से 5 बार एक कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक सिंपल और अफोर्डेबल हैबिट है। अगर आप ये लिस्ट सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं तो कमेंट में नंबर 7 लिख दीजिए। बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 पे आता है आपका आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। इसमें विटामिन C और पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। कुछ इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया है कि जो लोग रोज आंवला पाउडर या फिर आंवला जूस लेते हैं, इससे उनकी लिवर मार्कर्स इंप्रूव हुए हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हुई है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला पाउडर पानी के साथ काफी इफेक्टिवली आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन याद रखना, ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये कभी भी आपकी दवाई का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करती है आपकी लिवर डैमेज को इंप्रूव करने में। नंबर 4 पे आता है आपका लहसुन यानी गार्लिक। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। एक रिसर्च में NAFLD पेशेंट को 15 हफ्ते गार्लिक पाउडर दिया गया। रिजल्ट क्या रहा? लिवर का फैट और वेट दोनों कम हुए बिना किसी दवाई के। रोज सुबह खाली पेट कुछ कच्ची लहसुन अगर आप लेते हैं तो इससे काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है आपके लिवर एंजाइम्स में। नंबर 3 पे आपका आता है चुकंदर यानी बीटरूट। इसमें नेचुरली नाइट्रेट्स होते हैं जो बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखती है और लिवर की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करती है। स्टडीज में देखा गया है कि बीटरूट जूस पीने के कुछ हफ्तों के अंदर ही लिवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स इंप्रूव हुए हैं। कमेंट में नंबर 3 लिख दीजिए अगर आप ऑलरेडी चुकंदर खाते हो। नंबर 2 पे आती है आपकी कॉफी। ये इस पूरी लिस्ट का सबसे स्ट्रांगली रिसर्च आइटम है। बड़े कोहोर्ट स्टडीज में, जिनमें हिपेटोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई रिसर्च शामिल है, कंसिस्टेंटली ये देखा गया है कि जो लोग रोज 2 से 3 फिल्टर कॉफी पीते हैं, उनमें लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर का रिस्क कम पाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि ये इफेक्ट फाइब्रोसिस स्टेज वाले पेशेंट्स में भी देखा गया है। मतलब ये सिर्फ प्रिवेंशन नहीं, एग्जिस्टिंग डैमेज की प्रोग्रेशन को भी स्लो करने में हेल्प करता है। और अब नंबर 1, जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, इस लिस्ट का सबसे नया डिस्कवरी, वो है फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही और कर्ड। ये समझना जरूरी है, लिवर और गट एक डायरेक्ट कनेक्शन से जुड़ी होती हैं, जिसे गट लिवर एक्सिस कहते हैं। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं, टॉक्सिन्स लिवर तक ज्यादा पहुंचते हैं और उसे स्ट्रेस कहते हैं। रिसेंट रिसर्च में ये देखा गया है कि प्रोबायोटिक रिच फर्मेंटेड फूड्स लेने से कुछ ट्रायल्स में NAFLD पेशेंट्स की लिवर एंजाइम्स और लिवर फैट दोनों इंप्रूव हुए हैं। ये एक नया इवॉल्विंग रिसर्च एरिया है, लेकिन रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है। रोज एक कटोरी दही एक सिंपल और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडियन थाली हैबिट है, जो इस नए रिसर्च से भी सपोर्ट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये 7 फूड्स फैटी लिवर और अर्ली टू मॉडरेट फाइब्रोसिस के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल है और रिसर्च इसे सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सिरोसिस डायग्नोज हुआ है, तो ये फूड्स आपकी ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अकेले सिरोसिस को रिवर्स नहीं करेंगे। उस स्टेज में आपको अपने डॉक्टर की रेगुलर मॉनिटरिंग और स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। किसी भी लिवर डिटॉक्स या रिवर्स सिरोसिस नेचुरली, ऐसे क्लेम से सावधान रहना है। अगर कोई चीज इतनी सिंपल होती तो ये मेडिसिन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता। हम लोग यूजुअली जब परेशान होते हैं तो कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, इनकी हेल्प लेते हैं, जबकि मोस्टली ये फेक होती हैं। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 7 फूड्स तभी काम करते हैं जब अंडरलाइंग कॉज भी एड्रेस हो। अगर फैटी लीवर का कॉज अल्कोहल है तो शराब छोड़ना जरूरी है। अगर कॉज ओबेसिटी या हाई शुगर है तो वेट और शुगर दोनों मैनेज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ फूड्स ऐड करना बिना कॉज एड्रेस किए उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है आपको फैटी लीवर हो सकता है, परसिस्टेंट थकान, राइट साइड अपर पेट में हल्का डिस्कम्फर्ट होना, ये रूटीन ब्लड टेस्ट में लिवर एंजाइम स्लाइटली हाई आए हैं, तो अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। अर्ली स्टेज में पकड़ना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यही वो स्टेज है जो सबसे आसानी से रिवर्स हो सकती है। अगर आपके घर में कोई है जिन्हें फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है या जो अपने लिवर हेल्थ को लेकर वरीड है, ये वीडियो उन्हें जरूर भेज दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए इन 7 में से आप कौन सी चीज ऑलरेडी खाते हैं और कौन सी आज से ऐड करेंगे। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बैक्ड सिंपल हेल्थ वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।